मुगल काल में कौन मुगल बादशाह चित्रकला को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं दिया, जिसके कारण मुगल चित्रकला औंधे मुंह गिर के पतन की स्थिति में चला गया। वर्णन सहित सभी बादशाहों के बारे में भी बताएं। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा A, B, C, D में, और सभी मुगल बादशाहों के बारे में मेरे द्वारा विस्तार में जानिए चित्रकला के दृष्टिकोण से। तो A है अकबर, B है जहांगीर, C है हुमायूं, D है औरंगजेब। तो इसका जो आंसर है वो है D, औरंगजेब। देखिए, मुगल बादशाहों के बारे में शुरुआत से शुरू करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को चित्रकला में व्यापक रुचि थी। बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार विहजाद के चित्रों की समीक्षा की थी। बाबर के पुत्र हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली रहते थे। मुगल चित्रकला शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी शैली की सफाविद शैली के एक उचित संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब आगे देखिए, अकबरकालीन चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अकबर के राजदरबार में चित्रकार थे कौन कौन? देखिए, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, मिस्कीना, बसावन, नन्हा, कान्हा, मनोहर, दौलत, केसु, भीम, गुजराती, धर्मदास और इनायत थे। इतना कोई थे। अब अकबर का पुत्र जहांगीर के बारे में जानिए। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपना स्वर्णिम पड़ाव पर था। जहांगीर के काल को चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल काल के दरमियान जहांगीर को चित्रकला में अत्यधिक लगाव और रुचि थी, और बादशाह चित्रांकन को देख के या पेंटिंग को देख के बता देते थे कि किस दरबार के चित्रकार ने इसे बनाया है। जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, इसको भी जान लीजिए। अबुल हसन थे, मंसूर थे, बिशनदास थे, मनोहर थे, फारूक बेग थे, अकारिजा थे, गोवर्धन थे, बालचंद थे, दौलत थे, मुखलिस थे, भीम थे और लास्ट में इनायत थे। शाहजहां के पिता जहांगीर की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही मुगल चित्रकला अपनी चमक और दमक परिष्कार को खोना शुरू कर दिया था। देखिए, शाहजहां बादशाह भवन निर्माण के प्रति बहुत अधिक उत्साह दिखाया, किंतु चित्रकला में नहीं दिखाया। शाहजहां के काल में बने प्रमुख महत्वपूर्ण इमारत कौन कौन थे? इम्पोर्टेंट इसको आप लोग जान लीजिए। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद, ये सभी शाहजहां बादशाह ने बनवाए थे। और भी कुछ बनवाए थे, लेकिन ये सब खास इमारत बनवाया गया था शाहजहां बादशाह के द्वारा, लेकिन वो चित्रकला को ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। अब अगला पॉइंट देखिए, शाहजहां काल में प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद नादिर, इनायत, मकर, चैतरमन, अनूप चतर, औरंगजेब। अब देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में जान लीजिए। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। वह सिर्फ मुसलमानों को मानता था या फिर वरीयता देता था अपने बाकी हिंदू जनता के तुलना में। औरंगजेब चित्रकला और संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसके कारण मुगल काल की अत्यंत विकसित चित्रकला उसके काल में औंधे मुंह गिर गया और समाप्ति की स्थिति में पहुंच गया। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा पीछे जाके। औरंगजेब बादशाह ने अपने दरबार में चित्रकारों, संगीतज्ञों को आश्रय नहीं दिया, जिसके कारण सभी चित्रकार और संगीतज्ञ मुगल दरबार से भाग के भारत देश के विभिन्न भागों में जाके बस गए और अपनी अपनी कला का विकास किया। जैसे बिहार में मधुबन पेंटिंग आप लोग जान ही रहे होंगे, मथुरा पेंटिंग भी आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इस तरह से मुगल दरबार में रहने वाले चित्रकार और संगीतज्ञ पूरा भारत देश में फैल गए और मुगल दरबार को छोड़ दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी एक चित्रकार हूँ। जो पेंटिंग स्क्रीन में दिख रहा है मैंने ही बनाया है, जैसे इसको और इसको
जैसे ये पेंटिंग इंडियन मोनालिसा का मैंने बनाया है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं अपने जीवन भर एक से बढ़कर एक पेंटिंग बना बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा, और आप लोगों को देखने के लिए मैं अपना द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग अपने क्लास में डालूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।